संसद में जारी गतिरोध के बीच आज विपक्षी सांसदों ने लामबंद होकर लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को सौंपा है। अब लोकसभा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि इस नोटिस की जांच की जाएगी और फिर संवैधानिक नियमों के तहत उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने फैसला लिया है कि नोटिस के निपटारे तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया कि ऐसा उन्होंने नैतिक आधार पर किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर विपक्ष ने ऐसा कदम उठाया है जिसने संसदीय व्यवस्था से जुड़े कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, खाली पड़ा डिप्टी स्पीकर का पद और सत्ता विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ओम बिरला लोकसभा की कार्यवाही नहीं संभाले और डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली पड़ा रहा तो सदन की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओम बिरला संसद में कब नजर आएंगे। दरअसल राहुल गांधी से मुलाकात और संसद में गतिरोध के बाद से ही ओम बिरला नजर नहीं आ रहे। वो बिहार में विधानसभा में हुए जलसे में शामिल हुए, लेकिन दिल्ली में देश की संसद में नजर नहीं आएंगे जब तक कि विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता। बता दें कि इस प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सांसदों के दस्तखत हैं। सुनिए विपक्ष के सांसद इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। ये इनको डर लग रहा है, लीडर ऑपोजिशन से डरते हैं, लीडर ऑपोजिशन से डर रहे हैं कि लीडर ऑपोजिशन पता नहीं क्या कह रहे हैं। हमारी समझ में तो ये आता नहीं कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन क्यों नहीं हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, आप मानते हैं? निश्चित रूप से आना चाहिए। आपने साइन किया? अब हो जाएगा जब साइन होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दे दिया है, क्या कहना है आपका? बहुत दुख है कि इस पार्लियामेंट में जिस पार्टी का मोटो है सबका साथ सबका विश्वास, आज उस पार्लियामेंट के स्पीकर साहब का ना ही तो सबका साथ है ना ही सबका विश्वास है, और इसी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। तो स्पीकर का विश्वास नहीं रहा पार्टीज का और प्रधानमंत्री साहब सुरक्षित नहीं रहे, तो क्या कहाँ पे जा रही है डेमोक्रेसी। तो मुझे बहुत इस बात का शौक लगा है। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये ऐसी सरकार बैठी है, क्योंकि पूरा देश जानता है अब स्पीकर भी इनके हैं, प्रधानमंत्री जी भी इनके, सब इनके इशारों पे चलता है। और हिपोक्रेसी आज ऐसी हो गई है कि कुछ लोग यहाँ पे सदन के परिसर के बाहर आकर के धरना दे रहे हैं, पक्ष के लोग, कि हम सदन चलना देना चाहते हैं। अगर स्पीकर चाहें वो चंद मिनट में सदन चला सकते हैं। हमारी यही मांग है कि सदन जब चले तो सबके मुद्दों को रखा जाए, सबकी बातों को सुना जाए। 2 दिन हमने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी 2 सेंटेंस भी नहीं बोल पाए, उनको कंप्लीट नहीं करने दिया गया। वो कुछ फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ नेशनल सिक्योरिटी की बात रखना चाह रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी मुझे लगता है सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है। और आप यंग सांसद की बात कर रहे हैं, तो हम भी जब यहाँ पे सांसद नहीं बने थे और बन करके आए थे, यही सोचते थे कि हम विभिन्न मुद्दे यहाँ पे रखेंगे और एजुकेटिव मुद्दे रखेंगे, लोगों के सवाल रखेंगे, लोगों की, जनता की यहाँ पे समस्या रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है इस साल इस सत्र में हमको देखने को मिल रहा है कि एक भी दिन सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिया ब्लॉक के लोग कई ऐसे मुद्दे लेकर के आए हैं जो सरकार की पोल खोल सकता है, कैबिनेट की पोल खोल सकता है, प्रधानमंत्री जी की खुद की पोल खोल सकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं विद फैक्ट्स, और इसी डर से मुझे लग रहा है सरकार सदन नहीं चलाने चाहती। ओम बिरला जी व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उस कुर्सी पर जो इंसान बैठ रहा है वह व्यक्ति तरफदारी करता है, और वह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये शुरू से यह एक परंपरा बनी हुई है कि जब कभी भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े हों, जैसे प्रधानमंत्री जब कभी भी, चाहे क्वेश्चन आवर हो, 0 आवर हो, कोई डिबेट हो रही हो, कोई बिल पे चर्चा हो रही हो, उस पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल सकते हैं, उसी प्रकार से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल सकते हैं। और ऐसे में किसी भी पार्टी के कोई भी लीडर हो, वह भी खड़े होकर के बोलते हैं, उनको अनुमति दी जाती है, रोका नहीं जाता है। यहां तो एक डिबेट था, उस डिबेट पर ही नहीं बोलने दिया गया। 2020 में मुझे ध्यान है जब स्पीकर साहब से सामने हमारे सगोतो राय जी पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप मोशन ऑफ थैंक्स पर कुछ भी बोल सकते हैं, जो उस मोशन ऑफ थैंक्स में नहीं है उसके अलावा भी जोड़ने के लिए आप कोई बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं।
और 2026 में उन्होंने कहा कि केवल आप विषय पर रहिए। तो यह जो दोहरा चरित्र है ये उचित नहीं है। अपने चीज़ों को याद रखना चाहिए, परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमारी परंपरा संसद की रही है वो करना चाहिए। अब हम यहाँ पर आते हैं, कोई बोलने के लिए नहीं दिया जाता, करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के बर्बाद हो रहे हैं। सरकार का काम है कि वो संसद को चलाए, सबको एक साथ लेकर के रहे। आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री किस लिए हैं? इसीलिए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक तरफा सब कुछ हो गया है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसा तानाशाही चल रही हो, कोई संसद, लोकतंत्र की संसद नहीं चल रही हो। कभी किसी ने यह पूछने का प्रयास किया कि स्पीकर जब आते हैं उनके आने से पहले प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं, तो जब तक वो आएंगे नहीं तब तक खतरा कहां से होगा? और क्या ये महिलाएं जाके, मतलब यह तो एक बड़ी ही छोटी बात कर दी गई, तुच्छ बात कर दी गई, जिसमें कहा गया कि महिला जाके उनको काट लेती, क्या होता? क्या विरोध पहले नहीं हो रहा था जो लोग वेल में आ जाते हैं? जब आप सुनते नहीं है विपक्ष की तो लोग वेल में आते हैं, और महिलाएं इस प्रकार से करेंगी, यह तो संभव नहीं है। यह महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया स्पीकर साहब ने। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।